नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो हर उस पेंशन भोगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जो EPS 95 पेंशन, पेंशन बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग और पेंशन से जुड़े नए अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और संदेश तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 कर दी गई है और क्या इस महीने से ही लाखों पेंशन भोगियों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन आना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार 8वें वेतन आयोग को लेकर भी लगातार अलग अलग प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। कई लोग यह बार्थर जीत के बार्थर जानना चाहते हैं कि आखिर आयोग की बैठकों में क्या हो रहा है, कर्मचारियों और पेंशनरों की कौन कौन सी मांगों पर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक एक जानकारी को सरल भाषा में समझेंगे ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे और आपको केवल वही जानकारी मिले जो उपलब्ध आधिकारिक तथ्यों और विश्वसनीय रिपोर्टों पर आधारित है। अगर आप भी पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले और सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ देने पर कई महत्वपूर्ण बातें छूट सकती हैं और अधूरी जानकारी कई बार अनावश्यक भ्रम पैदा कर देती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक कथित पत्र तेजी से वायरल किया गया जिसमें दावा किया गया कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 कर दी गई है और इसका लाभ तत्काल प्रभाव से मिलने वाला है। इस पत्र को देखकर हजारों नहीं बल्कि लाखों पेंशन भोगियों के मन में उम्मीद भी जगी और कई लोगों ने इसे सही मानकर दूसरों तक भी भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले की वास्तविकता सामने आई तो स्थिति बिल्कुल अलग निकली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ओर से स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा यह पत्र आधिकारिक नहीं है और इसे सही नहीं माना जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्तमान समय में 7,500 न्यूनतम पेंशन लागू होने का दावा सही नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा करने से पहले हमेशा आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के ऐसी जानकारियां फैल जाती हैं जिससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और बाद में निराशा भी हाथ लगती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की पुष्टि अवश्य कर लें। दिसे दिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह भ्रम बार क्यों पैदा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लंबे समय से EPS 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विभिन्न संगठन समय समय पर सरकार और संबंधित विभागों के सामने अपनी मांग रखते रहे हैं कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। यही कारण है कि जब भी किसी प्रकार की बैठक, चर्चा या ज्ञापन की खबर सामने आती है तो उसके साथ कई तरह की अपुष्ट जानकारियां भी फैलने लगती हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी भी मांग और किसी भी अंतिम सरकारी निर्णय में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब तक संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी वायरल पत्र या संदेश को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। इसलिए यदि भविष्य में भी इस प्रकार की कोई खबर आपके मोबाइल पर आती है
तो उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय पहले उसकी सच्चाई अवश्य जांच ले। ऐसा करने से नई बार केवल आप स्वयं भ्रम से बचेंगे, बल्कि दूसरे लोगों को भी गलत जानकारी से बचा सकेंगे। दोस्तों, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ईपीएस 95 के अंतर्गत पात्र पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह निर्धारित है। कई लोगों का मानना है कि यह राशि आज की आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं है और इसी कारण लगातार इसमें संशोधन की मांग उठती रही है। पेंशन भोगियों का तर्क है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, चिकित्सा खर्च बढ़ रहे हैं, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं का खर्च पहले की तुलना में कहीं अधिक हो चुका है और ऐसे में न्यूनतम पेंशन में भी समयानुकूल सुधार होना चाहिए। दूसरी ओर किसी भी प्रकार का संशोधन सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। इसलिए जब तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वर्तमान नियम ही लागू माने जाते हैं। यही कारण है कि सभी पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट, आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति या विश्वसनीय सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। अब बात करते हैं कि ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सभी लोगों को समान पेंशन मिलती है, जबकि वास्तविकता यह है कि पेंशन की गणना कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितनी सेवा अवधि और जितने नियमों के अनुसार पात्रता बनती है, उसी आधार पर पेंशन निर्धारित होती है। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों की पेंशन अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि कई बार लोग अपने परिचितों की पेंशन देखकर अपनी पेंशन की तुलना करने लगते हैं, जबकि दोनों की सेवा अवधि, वेतन और अन्य पात्रताएं अलग हो सकती हैं। इसीलिए किसी भी तुलना से पहले नियमों को समझना आवश्यक है। इसी प्रकार परिवार पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चों और अन्य पात्र आश्रितों के लिए भी अलग अलग प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, जिनका लाभ संबंधित नियमों के अनुसार दिया जाता है। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। देश भर के कर्मचारी और पेंशन भोगी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आयोग अपनी सिफारिशों में किन किन मुद्दों को शामिल करेगा। विभिन्न शहरों में बैठकों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों की राय ली जा सके। कर्मचारियों के संगठन, पेंशन भोगियों के संगठन तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपनी अपनी मांग आयोग के समक्ष रख रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य यही है कि रिपोर्ट तैयार करते समय अधिक से अधिक पक्षों की बात सुनी जा सके। हालांकि अभी तक किसी भी अंतिम सिफारिश या अंतिम निर्णय की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए इस समय जो भी चर्चाएं चल रही हैं, उन्हें केवल विचार विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। अंतिम निर्णय संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। दोस्तों, आने वाले समय में पेंशन, वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चा और तेज हो सकती है, क्योंकि कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगें रख रहे हैं। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम किसी भी अपुष्ट जानकारी को अंतिम निर्णय मानकर उम्मीद या निराशा का माहौल न बनाएं। सही जानकारी का इंतजार करना ही सबसे समझदारी का कदम है। इसीलिए हमारी आप सभी से यही अपील है कि किसी भी वायरल संदेश पर आंख बंद करके भरोसा न करें। आधिकारिक सूचना आने पर ही उसे अंतिम मानें। यही तरीका आपको गलत जानकारी से बचाएगा और सही समय पर सही निर्णय लेने में भी मदद करेगा।